पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। दूध आपका केमिकल से बनता है, वहां महज़ब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप? मुझे नहीं कोई परवाह होता क्या है, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी नहीं होना। ये बद से बदतर होना है सिर्फ एक, देयर इज ओनली वन वे आउट। 15 साल मिनिमम का रोड मैप। देखो बात सुनो आप, मैं ये बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कौन क्या कर रहा है, कितना सवा सत्यानाश होगा, क्योंकि आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ। ये ढलान पे गाड़ी है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, जिसका स्टीयरिंग कोई उखाड़ के ले जा चुका है, खत्म। ये इकोनॉमियां शिकोनॉमियां, ओ अखलाकियात देखो, आपका हाल तो देखो, किधर खड़े हो। एक हवाई जहाज जो होता है वो एक मोहल्ला होता है पूरा, 100-150 सवारी नहीं, 100-150 घर होता है वो। उनके लाइसेंसेस जाली, उनकी डिग्रियां जाली। वो ये क्या है? दूध आपका केमिकल से बनता है, वहां महज़ब दुनिया में गायें दूध देती हैं, यहां मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से ऑयल बनता है जिसमें खाने बनते हैं। ये चौकों चौराहों पे ये जो बर्गर मर्गर बन रहे होते हैं, क्या कर रहे हो आप इस एनवायरनमेंट में? रोड में 15 साल, एक पूरी नस्ल। प्राइमरी पे फोकस करो, बंद करो यूनिवर्सिटियां बनानी। एमए पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पैदा होने बंद होते, एमए उर्दू बकोटा रखो कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इतने एमए पॉलिटिकल साइंस, इतने एमए फलां, इतने एमए फलां। ये एमए शमे प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, उसको उठाओ। तो इधर क्या है? डंगर खाता, इधर बच्चे बंधे हैं, उधर जानवर बंधे हुए हैं। अंडरपेड, नीम खांदा, अनपढ़ टीचर, ये आपका खाम माल है मुस्तकबिल का। मैं जो कह रहा हूं ना, 15 साल, बिल्कुल एक पूरी जनरेशन उठाओ, तब तक पेट पे बांधो पत्थर। आपने कहा पेट पे बांधो पत्थर। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि पाकिस्तानी अवाम ने 72 सालों से इस एक काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे पेट पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पत्थर ही बंधा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमतें हैं जो अलल्ले तलल्ले जो है वो झेल करके और चली जाती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक और नस्ल जो है वो हम उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। सर 15 साल के बाद अगर हसन निसार साहब को अपने इस आइडिया पर तासुफ का इजहार करना पड़े तो मैं तो नहीं होऊंगा, मेरा ख्याल है। एक और नस्ल गई, आप तो फिर होंगे। मुझे अपना पता है 15 साल बाद कि मैंने डेफिनेटली नहीं होना, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी कब्र पे जूते मारना। आपने दोनों बातें गलत की हैं। पेट पे पत्थर जैसे हमारे बंदे, ये आवारगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, अवाम दुश्मनी का नतीजा है। पेट पे पत्थर बांधना ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है। यू नीड टू हैव अ कॉज, यू हैव टू बी फोकस्ड। पत्थर बांधना है भाई। एक बंदा अपने मुल्क कौम की आबरू के लिए गोली खाता है, एक डाकू भी गोली खाता है। गोली खाना एक हो गया। ये जब यंग कैप्टन, मेजर्स, कर्नल्स जब शहीद होके आते हैं तो उनके ताबूतों के ऊपर वो शीशा लगा होता है। मुझे वो खातून नहीं भूलती जो शौहर के ऐसे करके नहीं तो ऐसे ऐसे हाथ फेरी थी वो शीशे पे। वो भी सीने पे गोली खाई थी, डाकू भी खा लेता है। अब पत्थर बांधना सिंबॉलिक बात है, इसका एक मतलब है। और आपने नस्लों की कुर्बानी, वो हमारे कौन सी नस्लों की कुर्बानी? हमें तो रात चलते पकड़ के ज़िबा कर दिया। मलक मेराज खालिद साहब कहा करते थे, लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वेरी फ्यू पीपल डाइड फॉर पाकिस्तान, देयर इज अ डिफरेंस। अब जब उजाड़े हुए, वो तो बाबाए कौम को भी नहीं पता था। नोबडी हैड एनी आइडिया कि इस लेवल की ये तबाही मचेगी और बर्बादी होगी और हिजरतें होंगी और काफले लूटेंगे और रेप्स होंगे और बंदे मरेंगे और पीछे रह जाएंगे कोई। तो इधर किसने सोचा था जी? ये तो हिस्सा ही नहीं था प्लान का। इट जस्ट हैपेंड। अब अगर जल्जला आ जाए, अल्लाह माफ करे, तो आप मुझे कहो कि वो शहीद जल्जला हसन निसार, क्या हो गया भाई? कुर्बानी होती है जो सोच समझ के दी जाए। मार्क्सिस्ट की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा 10 साल बाद हो गए कहां। तो
तो आज बंदा बंदे को खा रहा है, 10 साल बाद क्या होगा? आपकी इकोनॉमी को माड़ी मोटी ग्रो करनी भी शुरू हो गई, पीछे रह जाएगी। बहुत इलॉजिकल है। अखलाकियात आपकी बर्बाद रहें, कदम कदम पे चोर, एक दूसरे की जेबों में हाथ, वर्क एथिक्स नाम की चीज कोई नहीं, पंक्चुअलिटी नाम की चीज कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करता इनकी। मैं जी बड़ा पाबंद सोमोसलात कर क्या रहे हैं हाजी साहब? ये पिछले रमजान में तस्वीरें छपी नहीं उसकी, ये लिंक रोड की बात कर रहा हूं। उसने चीनी मिलजुल के चोरी करवाई थी, पता नहीं कितने हजार लीटर, ये वो कहां से? यूटिलिटी स्टोर से। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी।